चलिए क्लास को करते हैं अपना स्टार्ट। ये चैप्टर नंबर 3 है, भारत से हम क्या सीखें। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो कोई बकवास ना करते हुए चलते हैं, अपने क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। पहला ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मूलर, अमरकांत, बिरजू महाराज। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, मैक्स मूलर। दूसरा क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। पटना, जर्मनी, दिल्ली, छपरा। तो मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मैक्स मूलर ने अपनी उपनिषदों कठ तथा कैन का किस भाषा में अनुवाद किया था। जर्मनी में, अरबी में, संस्कृत में, हिंदी में। तो मैक्स मूलर ने अपनी उपनिषद कठ तथा कैन जर्मनी भाषा में अनुवादित किया था। चलिए, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 18 फरवरी 1916। दूसरा ऑप्शन है सितंबर 1961। तीसरा ऑप्शन 28 अक्टूबर 1980। और चौथा ऑप्शन है 6 दिसंबर 1960। तो मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि से बुलाया था। पहला है कवि, नाइट, गायक, डॉक्टर। तो रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि देकर बुलाया था। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। वेदांतियों का वेदांती, पंडित, ज्ञानी, विद्वान। तो मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो पहला 1916, 1823, 1824, 1919। तो मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। फ्रेडरिक डेविड विल्हम मूलर, फर्डिनांड मूलर। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम था विल्हम मूलर। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। हैकल को, हॉक्स को, वारेन हेस्टिंग को, विलियम जोन्स को। तो दारिश नामक सोने का सिक्का वारेन हेस्टिंग को मिला था। भारत कहाँ बसता है। दिल्ली के पास, गांव में, शहरों में, लोगों के मन में। तो भारत कहाँ बसता है, भारत गांव में बसता है। फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ से रचिता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरिक लिपि, भारत से हम क्या सीखे, परंपरा का मूल्यांकन। तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे के लेखक है। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक से सौंदर्यपूर्ण देश किस देश को माना है। तो मैक्स मूलर तो पहला है ऑप्शन जापान, श्रीलंका, भारत, कनाडा। तो मैक्स मूलर ने सर्वविधा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को माना है। मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी, अमेरिकन। तो
तो मैक्समुलर ने बाल्य अवस्था में ही लैटिन भाषा में अपना कविता क्या करने लगा था, लिखने लगा था। मैक्समुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विद्यालय में प्रारंभ किया था? लिमजिंग विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो मैक्समुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन लिमजिंग विश्वविद्यालय से किया था। मैक्समुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था? अंग्रेजी, उर्दू, जर्मनी, फ्रेंच। तो मैक्समुलर ने हितोपदेश का अनुवाद जर्मनी भाषा में करवाया था। मैक्समुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? भौतिक ज्ञान को, पश्चात सभ्यता के ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को, विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो मैक्समुलर के अनुसार मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्समुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया था? नाइट, जनरल, सर, किंग। तो मैक्समुलर ने रानी विक्टोरिया द्वारा दिए गए कुछ उपाधि में से, जैसे कि नाइटहुड की उपाधि को तुच्छ समझकर उसे क्या कर दिया, वापस कर दिया गया था। भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया था? रामविलास शर्मा, गुणाकर मूल्य, अशोक वाजपेयी, भवानी शंकर त्रिवेदी। तो भारत से हम क्या सीखे का है? हिंदी में अनुवाद, जर्मनी से हिंदी में अनुवाद भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्समुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? अमेरिका, जापान, चीन, भारत। तो मैक्समुलर के अनुसार विश्व में संपूर्ण देश भारत को माना है। नृवंश विद्या का शब्दार्थ है काव्यशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव शास्त्र। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकल गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? अंग्रेजी, ग्रीक, संस्कृत, लैटिन। तो इसमें भाषा विज्ञान में सबसे अब तक निष्कर्ष जो निकल चुका उसमें अहम भाषा के रूप में संस्कृत को माना गया। मैक्समुलर ने किस विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी कहा है? मैक्समुलर के अनुसार विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? मगही, प्राकृतिक, संस्कृत, हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है? संस्कृत है। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? वारेन हेस्टिंग। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? वारेन हेस्टिंग जैसे, सर विलियम जोन्स जैसे, संत पॉल जैसन, जनरल कनिंघम जैसन। तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स जैसन स्वप्नदर्शियों की भारत को आवश्यकता है। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो इसका आंसर है 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल। तो संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग 3000 साल पहले हो चुका था।
नृवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। इसका आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग था फारस का राजा, भारत का गवर्नर जनरल, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। दारिश क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ, सोने का प्राचीनतम सिक्का, एक देवता, चांदी का प्राचीनतम सिक्का। तो दारिश जो है ना, सोने का प्राचीनतम क्या है? सिक्का है। प्लूटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। तो प्लूटो का संबंध यूनान से है। शाहनामा का रचनाकाल क्या है? 7वीं 8वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, 4वीं 5वीं सदी और 5वीं 6वीं सदी। तो शाहनामा की रचना का समय काल है 10वीं और 11वीं सदी। 10वीं और 11वीं सदी। मुंडा किस देश की जनजाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। मुंडा जो है ना, भारत की एक जनजाति है जो झारखंड के इलाके में अधिक, झारखंड ओडिशा में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। संस्कृत का अगेन शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? एन, एगिन्स, आगिन्स, इंगिन्स, ओगिन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1790 ईस्वी, 1783 ईस्वी में। तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया था। भारत से हम क्या सीखे पाठ में? नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो भारत से हम क्या सीखे इस पाठ में? नए सिकंदर की चर्चा की है, जिसमें नए सिकंदर के रूप में युवा अंग्रेज अधिकारियों को बताया गया है। प्रथम मानव का अर्थ होता है लघु मानव, महान मानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। तो प्रथम मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। हरकस थे वनस्पति वैज्ञानिक, भूशास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्वविद। तो हर्षक जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है? स्वामी सहजानंद ने, स्वामी वल्लभाचार्य ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। कालिदास रचित मेघदूत का पद्यानुवाद किसने किया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी विठलनाथ, कालिदास, मैक्स मुलर। तो इसका अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग को, विलियम्स मुलर को, फ्रेडरिक मैक्स मुलर को, इनमें से कोई नहीं। तो वाराणसी के पास सोने से भरा सिक्का जो है ना, वारेन हेस्टिंग को मिला था, क्योंकि वहां के गवर्नर जनरल थे। कौन प्राचीनतम भाषा है? हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू। तो प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती। भारत से हम क्या सीखे कि लेखक मैक्स मुलर है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग था तो भारत का गवर्नर जनरल। जो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं उसका डायरेक्ट हम क्वेश्चन। दारिश क्या है? सोने का प्राचीनतम सिक्का है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था?
तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? रत्ना पार्क नेपाल, डाउस जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका, दिल्ली भारत। तो मैक्स मुलर का जन्म डाउस जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विलियम मुलर, हेस्टिंग मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर। तो मैक्स मुलर के पिता का नाम था विलियम्स मुलर। मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। कालिदास के मेघदूत का अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। कौन सी प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। ये भी क्वेश्चन कर चुके। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। प्लूटो का संबंध किससे है? प्लूटो का संबंध यूनानियों से है। शाहनामा का रचना काल क्या है? तो 10वीं और 11वीं सदी। मुंडा किस देश की जनजाति है? तो भारत की। संस्कृत का अगिन शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन से लिया गया है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1997 में, 1750 में, 1790 में, 1783 में। तो आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर के विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। हरकस थे वनस्पति वैज्ञानिक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।